नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेशवासियों की सुविधा और विकास के लिए बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और हरियाणा को स्मार्ट, स्वच्छ और हरित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष उपहार दिया है। हरियाणा में ज्योतिसर से पीपली तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है, जो न केवल आम नागरिकों की यात्रा को आरामदायक बनाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगी। और जनता के लिए खुशखबरी भी है कि दिवाली तक इस बस सेवा में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में हरित क्रांति की ओर एक और कदम। सीएम नायब सैनी ने दी कुरुक्षेत्र को ई बस की सौगात। दिवाली तक इलेक्ट्रिक बस में मुफ्त यात्रा। ई बसों से सजेगा हरियाणा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर इतिहास बन गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर से पीपली तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत शुरू हुई ये पहल न सिर्फ जनता के लिए राहत है, बल्कि प्रदूषण मुक्त हरियाणा की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद ई बस में सवार होकर ज्योतिसर से पीपली तक का सफर तय किया। बस में बैठकर उन्होंने जनता का अभिवादन किया और इस नई पहल का अनुभव साझा किया। सरकार ने घोषणा की, दिवाली तक इन बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू। दिवाली तक मुफ्त यात्रा, प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जीरो। 500 बसों की खरीद प्रक्रिया जारी। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूं कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको एक हफ्ते तक, दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगी। और उसके बाद, क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा और ये पोल्यूशन मुक्त बसें हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया, सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लिया। हरियाणा के 10 नगर निगम क्षेत्र पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद में इन बसों का संचालन होगा। कुरुक्षेत्र के लिए मिली ये सेवा इस दिशा में पहला पड़ाव है। इलेक्ट्रिक बसें पोल्यूशन भी, नॉन पोल्यूशन बसें हैं, जिससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये ज्योतिसर से लेकर के पीपली बस स्टैंड और अलग अलग स्थानों पे ये 10 बसें चलेंगी, जिसको आज झंडे दे करके रवाना किया है। इसका लाभ हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा, परंतु जो बाहर से भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि ज्योतिसर पे आना चाहते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अन्य जो महाभारत कालीन हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पर भी उन पहुंचने का उनको एक ही साधन बड़ा मिलेगा। इसका बड़ा लाभ कुरुक्षेत्र के लोगों को, कुरुक्षेत्र से बाहर के लोगों को मिलने वाला है। आज इन 10 बसों को झंडी दे करके आज लोगों के लिए महोत्सव आ रहा है सर, उसमें भी बड़ा लाभ मिलेगा इसका बसों को। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर लोगों को जो हमारी सर्विस है, बस सर्विस, उसके अंदर बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। लोगों को समयबद्ध और सुनिश्चित समय पर ये साधन मिले, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। इस कदम के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदेश दिया है, हरियाणा में विकास और पर्यावरण सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। ये बस सेवा राज्यवासियों के लिए एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और भविष्य के हरियाणा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। तो महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन तक जो रूट बने हैं, रूट के हिसाब से ये बसें चलेंगी और लोगों को चाहे पेहवा तक जाएगी, क्योंकि सरस्वती का बड़ा स्थल है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ पर भी काफ़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं, लाभ मिलेगा। चाहे यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हो, यहाँ सूर्य ग्रहण जैसे अवसर के ऊपर भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार की सोच है कि लगातार निरंतर लोगों की सुविधाओं के लिए
हम काम कर रहे हैं। ये 10 बसें यहाँ के लोगों को और बाहर के जो लोग हमारे टूरिस्ट आने वाले हैं उनको बड़ा लाभ इसके। प्रदेश की सरकार का ये कदम आने वाले समय में पूरे हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार हरियाणा में स्मार्ट, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।